वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वर्ल्ड विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक करते हैं। तर्जमा। जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला के मलकियत हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन पर उनके रब ताला की नवाज़िशें और रहमतें हैं और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, इसलिए बैतुल्लाह का हज और उम्रा करने वाले पर उनका तवाफ़ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 6. Use Maclaurin series for e power x to show that the sum of infinite series is 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial is e। हमने प्रूफ करना है कि जब हम इसका सम निकालें तो ये आपके पास e आना चाहिए। और इसी के सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि यूज पार्ट ए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ e दैट मस्ट बी एक्यूरेट अप टू 4 डेसिमल प्लेस। यानी जो पार्ट ए को सॉल्व करेंगे उसी के आंसर को इस्तेमाल करते हुए हमें पार्ट बी को सॉल्व करना है और इसका आंसर लाना है अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो सबसे पहले हम इसके मैक्लारियन सीरीज को लिखते हैं। तो वो आपके पास होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ x3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x अप टू सो ऑन। फिर हम इसमें ज़ीरो को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब हम इसमें पहले 3 डेरिवेटिव मिनिमम निकाल लेते हैं, वैसे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो हम 3 डेरिवेटिव तक इसको निकालते हैं। यानी एफ डैश एक्स ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू ई पावर एक्स। अब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज़ और फिर ऊपर पावर का डेरिवेटिव ये आ जाएगा एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। यहाँ से आगे हम एक और डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो आपके पास आता है ई पावर एक्स। ये एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी ई पावर एक्स आ जाएगा। और इसी तरीक़ेकार से मैं अगर एक और डेरिवेटिव भी इसका निकाल लूँ, एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो वो भी आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स। अब अगला काम हमने ये करना है कि हमने इसमें ज़ीरो को पुट कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ई पावर ज़ीरो करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव ये सारे इक्वल हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ थर्ड डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इन सब में ज़ीरो पुट भी कर दूँ तो ये फिर आ जाएगा ई पावर ज़ीरो। तो ई पावर ज़ीरो भी आपके पास क्या होता है 1। तो इसका मतलब है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव जब हमने इसमें ज़ीरो पुट किया तो इन सब का आंसर आ गया है 1। अब हम इसको अपनी मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू फर्स्ट इंटरवल डेरिवेटिव यानी कि ज़ीरो, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो। फिर ये आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ पे पहले आ जाएगा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा ज़ीरो अप टू सो ऑन। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें। इस सब का आंसर आपके पास जब हमने एफ ऑफ ज़ीरो पुट किया इसका आंसर भी आ गया है 1 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ज़ीरो का आंसर भी आपके पास आ गया था 1। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, ये भी आ गया है 1। ये आ जाएगा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, ये भी आ गया है 1 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा 1
प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब देखें हमने इसको ई पावर यानी कि ये देखें ई पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर आपके पास ये ई पावर एक्स है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं एक्स की जगह पुट करूँगा 1 तब जाके मेरे पास ये ई पावर 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की जगह आपने पुट कर देना है 1। तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर 1 का फैक्टोरियल डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर ये आ जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था कि 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल अप टू ये आपके पास ई के बराबर आना चाहिए। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। फिर इसी के सेकंड पार्ट में वो कह रहा है यूज पार्ट ए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो अब हम इसके पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। हम इसके पार्ट नंबर बी को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी वैल्यू लिखते हैं। ई पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। 1 का मतलब आ गया 1, 1 फैक्टोरियल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 आ गया। 3 का फैक्टोरियल करेंगे आ गया 6। और अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे 4 × 3 × 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 24। तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2। अब इसको हम पॉइंट्स में निकालते हैं क्योंकि हमने इसको 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। 1/2 ये आ गया 0.5। फिर आपके पास आ जाएगा 1/6 ये आ जाएगा 0.1667 राउंड ऑफ कर लें। फिर ये आ जाएगा 1/24 तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04167 कर देते हैं। इस सब को प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 2 + 0.5 + 0.1617 तो ये आपके पास आ गया है 2.7084। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्ट ई की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से ई की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास आता है 2.718। तो ये इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये यही चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। नंबर 8 फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब सपोज करें कि हमारे पास ये एक कर्व है और हमने इस पे कोई एक पॉइंट को फाइंड आउट करना है और इस कर्व की जो इक्वेशन है वो आपके पास है y = 5x³ - 4x का स्क्वायर वेयर टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू लाइन। यानी कि अगर हम एक टेंजेंट लाइन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि ये एक टेंजेंट लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये जो लाइन जो पैरेलल है इसकी इक्वेशन उसने हमें दी हुई है y = 5x - 3। अगेन से एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास ये एक कर्व है, इस कर्व की ये इक्वेशन है y = 5x³ - 4x का स्क्वायर। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है। इस पॉइंट से वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक टेंजेंट लाइन है तो अगर हम इस लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल करेंगी। ये इस पूरे क्वेश्चन का आपके पास डाटा है। तो अब हमने बेसिकली पॉइंट क्या करना है फाइंड, हमने एक पॉइंट फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे कर्व की ये इक्वेशन और ये जो लाइन है अगर हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि अगर आपके पास दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2। और यहाँ पे रीज़न अगर लिखूँ तो लिख सकते हैं ड्यू टू पैरेलल। तो आप इधर एक पॉइंट बना लें कि m1 इज इक्वल टू होगा m2। और m आपके पास बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। और अगर हमने स्लोप निकालना हो तो हम सिंपल क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम दोनों का पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। y इज इक्वल टू 5x³ -
4x का स्क्वायर। डेरिवेटिव लगाते हैं, डी ओवर डी एक्स वाई, 5 बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स, 4 को पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। 5 शुरू में आ गया, ये आपके पास है एक्स क्यूब है, पावर शुरू में आ गया, एक्स का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, माइनस इस 4 को शुरू में रखें, ये आपके पास 2 शुरू में आ गया, 2 से कम करेंगे 1, फिर ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 3 ज़ार 15x का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8x, इसको मैं नाम दे देता हूँ m1, यानी स्लोप ऑफ लाइन 1। इसी तरीके से कार से हम बिल्कुल स्लोप ऑफ लाइन 2 भी निकालेंगे, वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, डेरिवेटिव बना लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू 3, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब मैं अगर स्लोप 2 निकालूंगा m2, तो वो आपके पास आ गया है 5। अब हमारे पास स्टार्ट में हमने कहा था कि जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब हम यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं। पहले कहा था कि m1 इज इक्वल टू m2, तो ये आ जाएगा 15x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा 15x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन अगर देखते हैं हो जाए, 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 75, हमें मिड में चाहिए 8, तो अगर मैं 5 से ही कर लेता हूँ 15, तो 5 से 3, तो इस पे फैक्टराइजेशन तो मुझे नहीं लगता होगी, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए आपके पास आ जाएगा 15, बी आपके पास आ जाएगा -8 और सी आपके पास आ जाएगा -5। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 a इंटू -5 यानी कि c डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15, क्या आ जाएगा 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस ये आ जाएगा 364 डिवाइडेड बाय 30। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, यहाँ से इसको हम यूँ लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस ये आपके पास आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 91 डिवाइडेड बाय 30। अब इस 4 को मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 91 डिवाइडेड बाय 30, यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 91 डिवाइडेड बाय 30, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 91 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके पास आ गई है x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू से हम फर्दर y की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ये आ जाएगा 5, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें 4 प्लस माइनस अंडर रूट 91 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ार 15, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 91 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, अगर मैं यहाँ से 3 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 91, 3 3 ज़ार -9, तो इस 9 में से ये 5 निकालेंगे, ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 91 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आंसर आ गया है y का। अब अगर इसको पेयर की फॉर्म में लिखें, उसको पॉइंट का नाम या पॉइंट सबसे पहले x आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 91 डिवाइडेड बाय 5,
ये x की वैल्यू थी और y की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस माइनस √91 डिवाइडेड बाय 3। ये वो पॉइंट है जहाँ पे दो लाइंस आपस में पैरेलल बनेगी और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ा करो। ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के लिए साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।